लोकसभा और राज्यसभा में पारित किए गए कृषि बिल के विरोध में देश भर में आज किसान संगठनों का भारत बंद है। बिल के खिलाफ किसान संगठन बेहद गुस्से में दिख रहे हैं। विपक्ष भी किसान बिल के विरोध में सड़क पर उतरने का ऐलान कर चुका है। देश भर के 31 किसान संगठनों ने भारत बंद का समर्थन किया है। आपको बताएं कि कृषि बिल का विरोध और इसी को लेकर 31 संगठनों का आज भारत बंद और इस भारत बंद को विपक्ष का भी समर्थन। के पास इस वक्त हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए हैं अभिषेक। देखिए, कृषि बिल जब पारित होने से पहले भी विरोध हो रहा था, जब बिल पारित हुआ उसके बाद भी काफी विरोध हुआ। हालांकि विरोध के बीच ये बिल पारित हो गया, लेकिन साफ तौर पर यह आरोप है कि इस बिल से किसानों की हकमारी होगी, पूंजीपतियों को बढ़ावा मिलेगा और यही विरोध और इसी विरोध को लेकर आज भारत बंद 31 संगठनों का समर्थन, साथ ही विपक्ष भी समर्थन दे रहा है। बिल्कुल सही कहा आरती, इस मामले में कोई दो राय नहीं है। सत्ता पक्ष का अपना तर्क है और विपक्ष का अपना तर्क है। सत्ता पक्ष का तर्क है कि इससे बिचौलियों की समाप्ति की गई है। जो बिचौलिए, जो किसान और व्यापारियों के बीच में जो बिचौलिए थे, उसके वजह से जो महंगाई बढ़ती थी या फिर सामानों की कीमत बढ़ जाती थी और किसानों को उसका लाभ नहीं मिलता था। तो किसानों के आय का दुगुना करने के लिए सरकार ये तर्क दे रही है, केंद्र सरकार, की हमने कृषि बिल में इस नियम को बनाया है और अब जो है किसान चाहे तो कहीं भी किसी मंडी में बेच सकते हैं या किसी व्यापारी से वो बेच सकते हैं और वो अलग अलग देश भर के किसी भी मंडी में अपने सामानों को बेच सकते हैं। वो बाध्यता जो है वो समाप्त हो गई है। और सबसे बड़ी बात जो केंद्र सरकार ने इस बार नियम जो लागू किया वो ये था कि जो आवश्यक सेवा में शामिल किया गया था, प्याज और कुछ जरूरी चीजें जो आवश्यक अधिनियम के तहत था, उन सारी चीजों को हटा दी गई है। यानी अब व्यापारी चाहे तो उन चीजों को जमा कर सकते हैं और वो कहीं पे भी बेच सकते हैं। लेकिन इससे खतरा क्या है कि ब्लैक मार्केटिंग, जमाखोरी जो है, होर्डिंग जो है वो बढ़ेगी और इसका विपक्ष विरोध कर रहा है। आपको मैं यहाँ थोड़ा सा रोकूंगी अभिषेक, सिर्फ यही सवाल जो आपने कहा कि अब कहीं भी बेच सकेंगे किसान, इसी मुद्दे पर रार है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच। लेकिन सवाल तो ये बहुत लाजमी है कि अगर किसानों को सही दाम मिल रहा होता उनकी मंडियों में, उनकी जगहों पर, तो अब तक वो बाहर क्यों जा रहे होते अपने सामान बेचने के लिए? ये भी तो एक सवाल है। जी बिल्कुल, आपने वाजिब कहा। देखिए, केंद्र सरकार ने जो तर्क दिया था उसके आधार यही है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि बिचौलियों के माध्यम से जो किसानों का शोषण हो रहा था। आप थोड़ी देर के लिए एक उदाहरण समझिए। किसान के पास जब उसका फसल हो जाता है तो यही आलू 5 से 7 रुपए किलो बिकता है और आप समझिए कि मंडी तक पहुंचता है तब उसकी कीमत जो है वो 10 से 15 हो जाती है। लेकिन मंडी से लेकर जब वो थोक भाव से रिटेल तक पहुंचता है तो इसकी कीमत 25 से 30 हो जा रही है। आज जो है 32 से 34 रुपए, 37 रुपए किलो आलू बिक रहा है, लाल और उजला आलू। प्याज की कीमत देखिए तो 45 रुपए पहुंच गया, 50 रुपए पहुंच गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या प्याज की कमी हो गई है या कृत्रिम संकट पैदा किया गया है? तो कुछ चीजें कृत्रिम जो है पैदा किए जाते हैं होर्डिंग के जरिए, जमाखोरी के जरिए, और वो व्यापारियों के बीच में जो बिचौलिए हैं वो उसकी भूमिका निभाते हैं। तो सरकार तो यही करे कि हम बिचौलियों को समाप्त कर रहा है, लेकिन बिचौलिए समाप्त होंगे कि नहीं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी ओर नुकसान किसका हो रहा है? अगर गांव के क्षेत्रों में स्टोरेज का, भंडारण की सुविधा होती तो किसानों को वाजिब हक मिल जाता। किसान को अभी भी MSF जो किसान का समर्थन मूल्य है वो अगर सरकार जारी रखे, हालांकि सरकार का तर्क है कि हम समर्थन मूल्य जारी रखेंगे, लेकिन अगर समर्थन मूल्य सरकार नहीं रखती है तो मुश्किल होती। क्योंकि आप समझिए कि सामान सरकार अगर उचित दर पर नहीं खरीदेगी तो जो व्यापारी है वो तो औने पौने दाम में खरीद लेंगे। ये भी देखिए, विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष इसी को तूल दे रहा है अभिषेक। विपक्ष ये कह रहा है कि MSP खत्म हो जाएगी तो उनकी हकमारी हो जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये साफ तौर पर कहा है कि जो MSP मिल रही थी अब तक जिन वस्तुओं पर, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने तो ये साफ तौर पर कहा है। फिर ये हो हल्ला, ये हंगामा क्यों? क्या ये बरगलाने की कोशिश है या फिर बातों में दम है? देखिए, हंगामा के पीछे का अपना तर्क है। देखिए, कुछ चीजें अभी भी संदेह के वातावरण के कारण हो रहा है। सरकार कहती जरूर है, लेकिन जमीन पर हकीकत रूप में जब लागू होती है तब उसका देखना पड़ता है कि रिजल्ट क्या आ रहा है। सरकार ने बहुत सारी चीजें घोषणाएं की, लेकिन क्या जमीन पर हो रहा है? सरकार ने तो बहुत सारे वादे किए थे कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, गरीबी को हम मिटा देंगे, किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। लेकिन इस कोरोना के दौरान अगर देखिए तो बेरोजगारी 10% से ज्यादा हो गई, GDP हमारा -23-24% चला गया। तो सवाल यह कि सरकार बहुत सारी चीजें कहती है लेकिन होता कुछ और नहीं, होता कुछ और है। आज जमीन पर देखिए क्या हो रहा है।
बिचौलिए अब भी हावी है और किसानों को अब भी वाजिब हक नहीं मिल रहा है। तो इसका रिजल्ट देखना होगा। दूसरा है कि विपक्ष जो बातें कर रही है उसमें यह बात सही है कि आवश्यक सेवा को चीजों को आप हटा देंगे तो सरकार जब व्यापारियों के यहाँ जमाखोरी होगी तो छापेमारी नहीं होगी, कार्रवाई नहीं होगी और इसके बाद से वो आराम से बच जाएंगे। की जानी चाहिए कि भले ही ये जो डर है, ये खौफ है किसानों में कि अगर ये बिल आया तो फिर उनकी हकमारी होगी, उन्हें फिर से जमींदारी प्रथा के ये में लौटना पड़ेगा, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार ने जो वायदा किया है, जो सपने अब तक दिखाए गए हैं, सब्जबाग ही कहें अगर विपक्ष के तौर पर, विपक्ष जो कह रहा है कि सब्जबाग दिखाया गया इस बिल के जरिए, तो भले ही वो विपक्ष कह रहा हो लेकिन सरकार जो वायदे कर रही है उन वायदों को वो पूरा भी करे तो शायद किसानों की हकमारी ना हो। शुक्रिया बेहद तमाम बातचीत के लिए। तो कृषि बिल के खिलाफ आज किसानों का भारत बंद, 31 संगठनों ने ये बंद बुलाया है और विपक्ष का भी समर्थन है।